मौसम गर्मा के आगाज के साथ फूल वाले पौधों की खरीदारी में जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के थिएटर को बुलंदियों तक पहुंचा रहे मुश्ताक अली अहमद खान और ख्वातीन को खुद कफील बनाने में मददगार साबित हो रहा है उम्मीद मंसूबा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं मौसम में दर्ज हो रही तब्दीली के बीच फूल वाले पौधों के कारोबार में इजाफे की। मौसम गर्मा के दौरान मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे यहां की आबो हवा के मुताबिक लगाए जाते हैं। लोगों को उनकी पसंद के बीज मुहैया हों, इसके लिए अलग अलग जगहों पर कायम नर्सरीज अहम रोल अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बागवानी का शोबा हर तरह से मालामाल है ही। यहाँ पर लोग भी अपने घरों के आसपास की जगहों पर बाग लगाते हैं, जो ताजगी पैदा करने के लिहाज से भी अहम होता है। यहाँ पर नर्सरी का कारोबार सालों भर चलता है और इसके साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खूबसूरत बागात के लिए दुनिया भर में कश्मीर की मकबूलियत है। मुख्तलिफ रंगों के फूलों से सजे पेड़ पौधों के बागात का यहाँ की सियाहत को फरोग देने में अहम रोल रहा है। साथ ही यहाँ के बाशिंदे भी अपने घरों और उसके आसपास के इलाकों में फूलों की बागबानी में खासी दिलचस्पी रखते हैं। उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले, इसके लिए उन्हें बीज मुहैया कराने की दरकार है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर नर्सरीज का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। ये नौजवानों को रोजगार से जुड़ने में भी मददगार साबित हो रहा है। मैं यहाँ अपने बगीचे के लिए फ्लावर्स लेने आया हूँ। बर्फबारी का सीजन खत्म होने के बाद हम सब अपने घरों में बाग सजाते हैं, पार्क बनाते हैं और उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं फ्लावर्स का। अब मैं यहाँ फ्लावर्स लेने आया हूँ क्योंकि मैं अपने पार्क को सजाना चाहता हूँ। फ्लावर्स लगाने से हमारे घर में रौनक आती है, हमारी पार्क में रौनक आती है। मौसम में तब्दीली के मुताबिक नर्सरीज में बीज और फूल वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें पेंजी, फ्लाक्स, डॉग फ्लावर, एंट्रोनेम, प्रेम रोज शामिल हैं। इसके अलावा पॉट प्लांट्स में बैलेंचूजा और दूसरी तरह की अक़साम भी हैं। बोनसाई की बढ़ रही मांग के मुताबिक यहाँ पर लोकल बोनसाई को तैयार किया गया है। पेरेनियल, श्रब्स और ऑर्नामेंटल और बल्ब प्लांट मटेरियल भी लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। इसे तैयार करने का ये अमल सालों भर चलता रहता है और इसे लगाने के मौसम में लोग इसकी खरीदारी के लिए नर्सरीज की जानिब रुख करते हैं। हम पूरे 12 महीने इसी के साथ, क्योंकि विंटर में हम प्रोडक्शन करते हैं, विंटर में हम सीड लगाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ऐसे ही हाईटेक्स में लगाना पड़ता है। अभी तो हमारा सेलिंग का टाइम है। अभी शुक्र अल्लाह ताला का डिमांड बहुत अच्छा है। शहरी इलाकों में सजावट के लिए फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। इसकी मांग को देखते हुए जम्मू कश्मीर में महकमा बागबानी फूल वाले पौधों को उगाने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इसके लिए बाकायदा नौजवानों को नर्सरी खोलने के लिए मदद दी जा रही है। इससे नौजवानों के पास रोजगार हासिल करने का मुतबादिल तो मुहैया हो ही रहा है, साथ ही लोगों में बागबानी के शौक को भी फरोग मिल रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को देखते हुए फूल वाले पौधों को बड़ी तादाद में लगाने की कुदरती तौर पर दरकार भी है। हम लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा सैकुलेंट्स में इंटरेस्ट दिया है। सैकुलेंट्स में भी हमारे पास बहुत क्वालिटीज़ है और हमने यहाँ पे लोकल बोनसाइज बनाई है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे हर चीज़ को प्रेफर करता है आजकल बोनसाई लगाना। अब हम लोगों ने कश्मीर में जो हमारे लोकल प्लांट्स हैं, हमने उसको ही मॉडिफाई करके बोनसाइज बनाए थे, क्योंकि वो तो इस यहाँ के मौसम से मैच भी हो सकते हैं और कस्टमर को ख़राब भी नहीं हो सकता है। कश्मीर में बागबानी को फरोग देने की सिमत में कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए श्रीनगर में जदीद तरीन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट तामीर किया गया है। इसका फायदा ये है कि लोग बागबानी के जरिए न सिर्फ अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, बल्कि वो इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। यहाँ की आबो हवा इसकी पैदावार के लिए बहुत मुफीद है।
और इस लिहाज से इसमें करियर के वसी इम्कानात को तलाशने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। आज हम आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में थिएटर की दुनिया में नया रंग भर रहे हैं। ये महज सदियों पुराने कल्चर को फरोग देना भर नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी में नई उम्मीदें पैदा करने वाला भी है। वो शख्स है श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक अली अहमद खान। थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाने वाले मुश्ताक अली नौजवानों में अदाकारी के शौक को मजीद फरोग देने में अपना ताउन दे रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवानों को इस समत में बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए हर बरस थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम करते हैं और ये यहाँ पर प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट को तैयार करने में अहम साबित हो रहा है। थिएटर की दुनिया में लोगों का इस्तकबाल करते ये शख्स हैं मुश्ताक अली अहमद खान। नौजवानों को अदाकारी का नया सबक सिखाते, उन्हें इसका माकूल प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की उनकी कोशिशें मुसलसल जारी हैं। थिएटर में हिदायतकार का किरदार अदा करने वाले मुश्ताक अली अहमद खान जम्मू कश्मीर में इस रिवायती फनो सकाफत को जिंदा रखने के साथ ही उसे बुलंदियों तक पहुंचाने में बिना रुके बिना थके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके तई उनकी दीवानगी नौजवानों में नई उम्मीदें पैदा कर रही है। 81 से मैंने प्रोफेशनली थिएटर ज्वाइन किया और 81 से 88-89 तक मैंने रज के थिएटर किया। रज के यहाँ तक के एक फेस्टिवल में एक दिन में मैंने 3-3 रिहर्सल्स भी की हैं। 5 बजे से 6 बजे एक तक, 6 से 7, 1 से 7 से 8, मैं 11, 11:30 बजे रात को, तब तो हालत वैसे थे, 11:30 बजे घर लौटता हूँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शहीदगंज के बाशिंदे मुश्ताक अली अहमद को बतौर थिएटर आर्टिस्ट बनाने में उनके कुनबे का अहम रोल रहा है। कुनबे की इसी मदद ने उन्हें अपनी सलाहियत को निखारने का पूरा मौका दिया। एक अच्छा तालिबे इल्म होने के साथ साथ मुश्ताक अली की गुलकारी और अदाकारी में दिलचस्पी थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफिया के मौजू पर आला तालीम हासिल की, मगर 14 बरस की उम्र में पहली दफा टेलीविजन पर बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल चुका था। बच्चों में मौजूद टैलेंट को निखारने का हुनर उन्होंने वहीं पर सीखा। आज वो उसी हुनर का इस्तेमाल नई पीढ़ी के बच्चों पर कर रहे हैं। दूरदर्शन ने एक फेस्टिवल किया 2005 में, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं करते हैं। फिर मैंने अच्छे से किया और ये सोचा कि अब इज्जत रहनी चाहिए, बड़ी देर के बाद कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इज्जत रखी, उस प्ले को अवार्ड भी मिला। तो बस 2005 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा थिएटर में। थिएटर से उनका जुड़ाव 80 की दहाई का है। इस दरमियान उनका इस शोबे में किरदार बदला और अदाकारी से लेकर फिल्मसाजी और हिदायतकारी में वो अपना लोहा मनवाते रहे। नौजवानों को इसके साथ जोड़ने के लिए कई तरह की सरगर्मियां शुरू की। थिएटर फेस्टिवल, थिएटर वर्कशॉप, सेमिनार और इंटरैक्शन प्रोग्राम के साथ साथ फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम भी इसमें शामिल है। साल 2005 में एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर के बैनर तले उन्होंने हर बरस थिएटर फेस्टिवल के एहतमाम की शुरुआत की और वो आज भी जारी है। उनकी कोशिशों ने थिएटर की दुनिया की रौनक को आज भी फीका नहीं पड़ने दिया है। मैंने फिर फिल्म फेस्टिवल्स भी किए, लेकिन नौजवानों को जोड़े बगैर मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि नौजवान जितना अगर वो दिलचस्पी ले तो फुल फ्लेज लेता है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो सिंसियरली आता है। तो उसके बाद भी हमने कुछ इस्तकबाल चिल्ला कलां के 2 फेस्टिवल किए, उसमें भी नौजवानों को जोड़ा, उसमें हमने फिजिकली चैलेंज बच्चों को भी जोड़ा, उसमें न्यू कमर्स को भी जोड़ा। जम्मू कश्मीर में थिएटर न सिर्फ लोगों के लिए तफरीह मुहैया कराने का जरिया रहा है, बल्कि ये समाजी, सियासी और यहाँ तक कि भाईचारे को फरोग देने में भी अहम रोल अदा करता रहा है। अपनी जबान और अपनी बातों को दूर तक पहुंचाने में थिएटर ने हमेशा से अपना अहम किरदार अदा किया है। बदलते वक्त के साथ इसमें नए नए तजुर्बे पर अमल ने इसकी रौनक को फीका नहीं पड़ने दिया है। नई पीढ़ी के लोगों में इसके तई जुड़ाव और इसके तई दीवानगी इसकी अलामत पेश करती है। थिएटर की इस दुनिया को आबाद रखने की दरकार तो है ही। रहीम ने ठेकेदार का सारा कर्ज चुका चुका है।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कैसियो महज आम कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये इसमें नए नए साइंटिफिक फीचर्स का भी इस्तेमाल करती है। ये इत्तेफाक भर नहीं है कि इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल मुश्किल सवालों का हल निकालने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेज के तालिबे इल्म करते हैं। इसकी बढ़ रही अहमियत के मद्देनजर कैसियो ने मैथमेटिकल एजुकेशन मेथड को गुज़िश्ता बरस थाईलैंड में शुरू किया। इसमें टीचर्स को ट्रेन करने से लेकर पायलट करिकुलम को तैयार करने में मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें बच्चों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। लिथुआनिया में इन दिनों फेस्टिवल की धूम है। यहाँ पर बागों को बेहद ही अलग अंदाज में सजाया गया है। ये आने वाले ईस्टर को रंगारंग तरीके से मनाने की तैयारी है। दीगर बात यह है कि लोकल किंडरगार्टन को सजाने में हर कोई अपना ताउन देता है। इसमें अलग अलग साइज के अंडों को रंगों में रंग कर सलीके से रिबन के जरिए टांगा जाता है। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। फेस्टिवल का माहौल कायम करने और लोगों में नई तवानाई को पैदा करने के मद्देनजर साल 2011 में इसका आगाज किया गया। इसकी मकबूलियत में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। ये यामाहा मोटर की हाची ओजी में वाक़े राइडिंग एकेडमी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चों को मोटर बाइक चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस एकेडमी को कायम करने का अहम मकसद है कि राइडिंग उनके लिए एक फन साबित हो। इसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ हिफाजत का ख्याल भी रखना है। बच्चे राइडिंग स्किल को सीखने में मशगूल हैं। महज 3 घंटे की ट्रेनिंग इन्हें बाइक राइडर बना देती है। ये वो बच्चे हैं जो पहली दफा यहाँ पर राइडिंग कर रहे हैं। उन्हें पहले से इसका कोई तजुर्बा नहीं है। और अब बात करते हैं इत्र के कारोबार में दर्ज हो रहे इजाफे की। माह रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बेहद ही खास होता है। ये वक्त नेकी के कामों के साथ साथ खुशमिजाजी से गुजरे, इसका वो खास तौर से ख्याल रखते हैं। खुशमिजाजी और ताजगी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ खुशबुओं वाले इत्र का इस्तेमाल सदियों से लोग करते आ रहे हैं। मौजूदा वक्त के परफ्यूम से अलग ये नेचुरल होता है। किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होने से ये सेहत के लिहाज से भी मुफीद होता है। ये इत्तेफाक नहीं है कि इन दिनों कश्मीर में बिना अल्कोहल के इत्र की मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये महीना माह रमजान का मुकद्दस महीना है। ये महीना तमाम मुस्लिम बिरादरी के लोगों के लिए बेहद ही खास होता है। जिस्मानी और रूहानी सुकून बख्शने वाला होता है ये महीना। ये महीना होता है इबादत में मसरूफ रहने का और खुश रहने का। खुश रहने और खुद में ताजगी पैदा करने के लिए इस दौरान लोगों में इत्र का इस्तेमाल बेहद ही आम है। इसके इस्तेमाल से आसपास का माहौल भी खुशबू से मुअत्तर रहता है और उससे एक अलग तरह की ताजगी पैदा होती है। यही वजह है कि माह रमजान के दौरान बिना अल्कोहल वाले परफ्यूम की मांग में तेजी से इजाफा दर्ज होता है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज हैं, लोकल भी हैं, स्लो रेंज भी हैं और हाई रेंज भी हैं। और यहाँ पर मैं अतर लेने आया हूँ, खासतौर पर जो दुबई बेस्ड कंपनी है अजमल लेने आया हूँ। तो कितना यूज करते हैं? मैं अजमल रेगुलर यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ वो मैं पहले से यूज करता हूँ क्योंकि वो ब्रांड भी है। इसलिए यहाँ पर खासतौर पर सभी मुसलमान तो सभी यूज करते हैं क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है, तो इस महीने में ज्यादा लोग यूज करते हैं।
क्योंकि ये हमारे पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। रमज़ान का महीना है, बहुत बड़ा महीना है, तो यूजुअली सब अतर यूज़ करते हैं, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और सुन्नत भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब ये यूज़ करना। और जब डिफरेंट आपको वैरायटी मिले तो ऑब्वियसली आप यूज़ करेंगे। यूजुअली सब मतलब अच्छा लगता है कि जब आप मस्जिद में हो और मतलब आप मतलब पूरे ताज़ा मतलब पूरे पाक हो, साफ हो, तो बेटर है मतलब लगाए, ताकि अट्रैक्शन भी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। अलग अलग रंगों, अलग अलग तरह की खुशबू वाले इत्रों से सजी हैं श्रीनगर की दुकानें। रिवायती तरीके से तैयार इत्र की मुख्तलिफ अक़साम हैं और ये अलग अलग साइज में लोगों को मुहैया हैं। इसमें गुलाब, चमेली, नरगिस, मस्क और चॉकलेट की मांग तो पूरे साल रहती है। इसके अलावा कश्मीरी एप्पल, केसर और केले की खुशबू वाले इत्र भी कश्मीर में बेहद मकबूल हैं। चूँकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये इस्तेमाल के लिहाज से बेहद ही माकूल होते हैं। रमज़ान में इसकी डिमांड अच्छी रहती है। अब तो बहुत सी हज़ारों वैरायटियाँ इसकी आती है और यहाँ पर भी बनता है, कश्मीर में भी बनता है, बाहर से भी आता है, दुबई से भी आता है, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त कश्मीरी केसर है, कश्मीरी कस्तूरी ढेर है, कश्मीरी गुलाब है, जन्नतुल फिरदौस है, ऊद है। इत्र की खुशबू को दूर तक महसूस किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से ताजगी पैदा होती है और इसका इस्तेमाल करने वाले में खुशमिजाजी भी रहती है। माह रमजान के दौरान खुश रहने के लिए इसका इस्तेमाल बेहद आम होता है। लिहाजा इस दौरान कारोबारी इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हैं और मुख्तलिफ खुशबू वाले इत्र से दुकानें सजी रहती हैं। इसकी मकबूलियत या यूं कहें कि इस दौरान इसकी जरूरत को लोग जिस शिद्दत से महसूस करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ दरगाहों के आसपास इस तरह के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जहां पर वो आसानी से इसकी खरीदारी कर सकें। बहुत अच्छी वैरायटीज मिलती हैं। आज रमज़ान का मुबारक महीना है, तो हर एक ये सुन्नत है, बहुत अच्छी चीज़ है अतर लगाना, और ख़ासकर मर्दों के लिए। तो घर के लिए भी इंसान यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल फ्री है, सुन्नत में आता है और माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटीज अवेलेबल हैं। माह रमजान का महीना इबादत का होता है। इस दौरान यहाँ के बाजार की रौनक भी देखते ही बनती है और ये मौका कारोबारियों के लिए भी बेहद अहम साबित होता है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सनत से जोड़ने के मद्देनजर विजन इंडिया के ताउन से मिशन यूथ नामी एक डेडिकेटेड पोर्टल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया लॉन्च। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद साल 2022 में 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करना है। जम्मू के नरवाल मंडी के तामीराती कामों में हो रही पेशरफ्त। इसके तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों को पहनाया जा रहा अमली जामा। इसमें मंडी प्लाजा, फ्रूट मंडी शेड, कैंटीन और आवाम के इस्तेमाल के लिए बैतुल खला की हो रही तामीर व तौसी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों सरहदी गांव कल्याणपुर का किया दौरा। वहां पर चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर शहरी और देही खला को पुर करने और सरहदी इलाकों में मौजूद इम्कानात को तलाशने पर किया गया अज़्म का यादा। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट सुनीता द्विवेदी ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वाक़े JKLI के रेजिमेंट सेक्टर में वीर नारी और वीर माताओं का किया इस्तकबाल। इस मौके पर उन्होंने आर्मी के कुनबों से बात की और स्कूली बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए हौसला अफजाई की। स्वच्छ भारत स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया ने लोगों से साफ सफाई का ख्याल रखने की ताकीद की। वार्ड नंबर 51 में लोगों को तकसीम किए डस्टबिन। इस मौके पर उनके साथ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तारखान भी मौजूद थे।
लोग राब्ता कायम करने के लिए डिजिटल जरायों का इस्तेमाल करें, इस पर दिया जा रहा जोर। जीएमसी के हेल्प डॉक्यूमेंट्स एडवाइजरी और जनरल इंस्ट्रक्शन को किया गया पब्लिश। ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर इस सहूलत का फायदा उठाने की लोगों से की जा रही अपील। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ गुज़िश्ता दिनों किया एक करार। 850 मेगावाट रतले एचआईपी को तय वक्त पर पूरा करने के मद्देनजर इस करार की अपनी है अहमियत। पुलिस की जानिब से तालिब इल्मों को पहुंचाई जा रही बड़ी राहत। इसी सिमत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की जानिब से बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए नारी निकेतन पुंछ में एक रेफ्रिजरेटर समेत दीगर साजो सामान और खाने पीने का सामान कराया गया मुहैया। और अब बात करते हैं गैजेट की। HP का लेटेस्ट लैपटॉप है HP Victus 16। गुज़िश्ता दिनों लॉन्च इस लैपटॉप को खास तौर से नए दौर के ग्राहकों की पसंद के मुताबिक तैयार किया गया है। इसे पावरफुल ओमेन गेमिंग लाइनअप के साथ बनाया गया है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इस लैपटॉप पर डालते हैं एक नजर। इस लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है जो इस्तेमाल करने के लिहाज से बेहद मुफीद है। इसमें 16 इंच की FAHD स्क्रीन के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1080p डिस्प्ले मिलती है। विक्टस फुल नंबर पैड के साथ आता है। गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि ये जल्दी गर्म ना होने पाए। इसके साइड में 3 USB-A पोर्ट्स, 1 USB-C पोर्ट, 1 HDMI आउट और 1 ईथरनेट पोर्ट भी दी गई है। इसमें मौजूद HDMI पोर्ट से दूसरे मॉनिटर में इसे आसानी से प्लग किया जा सकता है। और अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो ख्वातीन को खुद रोजगार से जोड़ने में मददगार साबित हो रहा है। उन्हें इसके लिए सबसे पहले तरबियत दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इस समत में आगे बढ़ने में मदद पहुंचाई जाती है। इसमें घरेलू ख्वातीन भी शामिल हैं जो घरों में ही मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करती हैं। उन्हें उम्मीद नामी मंसूबे के तहत तमाम तरह की मदद पहुंचाई जा रही है ताकि इसकी बुनियाद पर वो खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ सके। इसी की अलामत पेश कर रही हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के देही इलाके की ख्वातीन। उम्मीद मंसूबा किस तरह से ख्वातीन को माली एतबार से मजबूत बना रहा है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दूर दराज के देही इलाके दिहाड़ी की है। काश्तकारी और मवेशी पालकर अपना गुजर बसर करने वाली यहाँ की खवातीन अब महज रिवायती तरीके के कामकाज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो दूध की एक खास किस्म की पैदावार तैयार कर रही हैं और उसका नाम है कलाड़ी। इसे तैयार करने वाली खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं। कलाड़ी को बिना पके हुए मुकम्मल चिकनाई वाले दूध से तैयार किया जाता है। सख्त हिस्से को अलग करके उसे मखसूस सांचे में ढालकर उसे धूप में सुखाया जाता है। ये यहाँ की मशहूर पैदावार है और इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। उम्मीद में जुड़ के ये सब कुछ मिला है। जैसे मैं भी खुद बेरोजगार लेडी थी, एक हाउस वाइफ थी, तो उम्मीद में जुड़ने से पहले तो हमें मौका मिला उम्मीद में जुड़ने का। तो हम उम्मीद के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उम्मीद ने ही ये सब मौके दिए हमें। और अभी डीसी मैम और बीपीएम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग हमारे ज़िंदगी में हमारी उम्मीद में आए हमारे साथ, और हमें ये भी मौका मिला इनके साथ ये काम करने का। तो अभी तो 25-30 लेडीज़ ही ऐसी हैं जो हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं। उम्मीद मंसूबा किस तरह से लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है, इसी की अलामत पेश कर रही हैं ये खवातीन। कलाड़ी को तैयार करने में यहाँ पर कायम सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 दर्जन से ज्यादा मेंबर्स हैं। वो इसे तैयार करने से लेकर इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए इसे दूर तलक पहुँचा रही हैं। बाजार में इसकी मांग में इजाफा दर्ज हो रहा है और ये इसके साथ वाबस्ता खवातीन को माली एतबार से मजबूत भी बना रहा है। उन्हें इस काम में कामयाब बनाने में उम्मीद मंसूबा अहम रोल अदा कर रहा है। कलाड़ियों का काम ये तो बरसों से चल रहा था,
पर ये हमें ये मतलब ऐसे हमारी माताएं बहनें ये बनाती तो थी, लेकिन अपने घर में ही बनाती थी, इनको कोई शो करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अभी ये हम जब से हम उम्मीद में जुड़े हैं, इसका ये मतलब कि ये कलाड़ियों का यो मौका यो हमें शो करने का मौका मिला है। और उम्मीद की तरफ से यो हमें बेरोजगार लेडीज़ थी, उसकी वजह से जो हमारी यो कलाड़ियों की जो हमें अच्छे से अच्छे ये पैकेज मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी उम्मीद मंसूबे के तहत उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले उन्हें मुख्तलिफ ट्रेड में कलील मुद्दती ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें पैदावार को तैयार करने से लेकर उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी दी जाती है। मुल्क भर में इस स्कीम का फायदा लोगों को मिले, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उन्हें इस समत में आगे बढ़ने में भी मुताल्लिका महकमा अपना ताउन देता है। उम्मीद, जैसे इसका नाम ही है रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है। और हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो मिशन के साथ जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 के करीब औरतें जुड़ी हुई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर रहा हूं मैं खाली। देही इलाकों में वसाइल की कमी जरूर है, बावजूद इसके अगर मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने की जानकारी उन्हें मिल जाए तो रोजगार के वसी इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को तैयार करने का हुनर सीखकर इस समत में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। घरेलू सतह की पैदावार की बाजार तक पहुंच बढ़ रही है और इसकी मांग में इजाफा दर्ज हो रहा है। इससे दूसरों में भी इसके साथ जुड़ने की दिलचस्पी पैदा होगी और ये रोजगार मुहैया कराने का अहम जरिया साबित होगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।